नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं, श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। और कल आसन गीला हो गया था तो वो आसन देखो चेंज किया है, सूखने के लिए दिया हुआ, दूसरा कल ही बिछाया हुआ था। और बारिश इस तरह से हो रही है ना कि क्या ही बोलो, घर बन गया स्विमिंग पूल। कभी कभी कहते हैं ना कि हम जो चाहते हैं भगवान वो हमें नहीं देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। भगवान को पता है कि क्या देना है जो इसके लिए अच्छा हो। तो इसलिए भगवान जो है ना मेरे घर में बारिश नहीं करा रहे थे। मैं मांग रही थी मुंह फाड़ फाड़ के, भगवान जी बारिश कराओ, बहुत गर्मी हो रही है। लेकिन भगवान को पता था कि अगर मैं बारिश कराऊंगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे आंगन में ना पानी स्टोर हो जाता है। तो खैर कोई नहीं, 2-3 महीना है, इंसान को हर चीज़ में ढल जाना चाहिए। और देख लो यहाँ कूलर, दरवाज़ा, खिड़की सब कुछ ना सुखाने वाला जगह बन चुका है। बारिश में किसके किसके घर में ऐसा होता है ज़रूर बताना। क्योंकि फ़ैन जब चलती है ना तो सोचते हो थोड़ा बहुत कपड़ा सूख जाए, क्योंकि ऐसा हो जाता है बारिश के दिन में ना पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं। तो पता नहीं क्यों इंसान जो है ना जानवर से इंसान बन गया, क्योंकि अब भी जो हरकतें इंसान की है ना वो जानवरों के जैसी हो रखी है। देख तो रहे न्यूज़ में। तो इससे अच्छा है ना कि हम लोग को इतना इम्प्रूवमेंट क्यों भगवान ने करा दिया। अच्छा ही था, जंगल में थे, कंद मूल फल ये सब खाते थे, मस्त एंजॉय करते, ज़िंदगी कटती, शाम होते ही झिंगा लाला हो करते। भगवान बेकार इंसान बना दिए, बस कोई काम के नहीं रहे हम लोग, है ना। हरकतें तो इंसान वाले अब है नहीं, जहाँ न्यूज़ देखो वहाँ काट मार, ये वो दिस दैट। और इंसान कहीं सेफ भी नहीं है बहन, घर में भी सेफ नहीं है। घर में क्या पता कब आके हेलीकॉप्टर गिर जाए, एरोप्लेन गिर जाए। खैर बात की बात है, मजाक कर रही थी। और झाड़ू को ना इस तरह से ये रखते हैं ना कि वो जो है ना वो टूटने लगता है। हम उठा करके रखते हैं और ये लोग ऐसे ही फेंक देते होंगे, बस ये क्या होता है, ये टूटने लगा है। और मेरी मम्मी सुबह होते ही ना न्यूज़ खोल देती है, उनको तो बाबा रे बाबा न्यूज़ का नशा है। और कभी कभी तो अचानक से बोलती है, देखिए वहाँ बम पटक दिया। मैं तो डर जाती हूँ, मम्मी क्या बोलती हो, मैं ये गैया बम पटक दिया। तो न्यूज़ का सडनली टॉपिक, मतलब हम लोग ना, हम और भाई कभी कभी शाम में ऐसे लाइट पे बिजली देवी जब फड़ा हो जाती है ना तो ऐसे बात करते रहते, बीच में मम्मी बोलेगी देखिए वहाँ बम पटक दिया ना। मैंने कहा ए प्रभु मम्मी बम कहाँ पटका। तो यहाँ यूक्रेन ये रूस, मतलब ऐसे ही होता है। बोलती मम्मी तुम सडनली मत बोला क्योंकि इसने हार्ट अटैक दिला दोगी तुम। तो ऐसे होते रहता हम लोग में। ये जानवर को टूट गया, इसको मैंने खोल करके नीचे लगा दिया है, बांध तो दिया लेकिन टूट गया है। पता नहीं क्या ही बोलूँ, ये भी एक दुख ही है हम महिलाओं का, क्योंकि ये हमारा अस्त्र शस्त्र है जो सुबह उठने के साथ धारण करना पड़ता है। और यही चीज़ अगर छोटा घिस जाए या फिर टूट जाए तो फिर तकलीफ़ होता है। लंबा रहता है ना तो बेड के नीचे ना मस्त झाड़ू लग जाता है, एक बार फेरो सारा डस्ट बाहर, है ना। और फिर वही छोटा हो जाता तो हाथ बढ़ाओ, लंबा करो उसके बाद झाड़ू लगाओ, तो ये सब सर दर्द रहता है। बड़ा रहता है झाड़ू तो झाड़ू देने में भी मज़ा आता है, छोटा जहाँ होता है ना फिर थोड़ा सा मुँह कान टेढ़ा करके देना होता है, लेकिन देना तो है। और ये बटन मेरे को मिला संपत्ति, पता नहीं किसका टूटा है, टी शर्ट का है ना, बड़ा सा बटन था या फिर पैंट का, और न्यू कपड़े का ही बटन लग रहा था ये। तो खैर इसको रख लिया कि बटन तो काम आता ही आता है ना। उसके बाद कचरा को मैंने उड़ा के फेंक दिया, क्योंकि उसमें से बालू ही बालू था। मैंने कहा जा बालू कहाँ फेंकना। और फ़िनाइल डाल करके रूम पोंछ रही हूँ, क्योंकि बारिश के दिन में ना मतलब कैसी सी हो जाती है ना, फर्श अगर स्मेल आने लग जाता है। और फ़िनाइल डाल के मतलब पोछा लगाओ तो सही रहता है। तो फ़िनाइल ही यूज़ करते हैं। तो जो कोई चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, इससे नोटिफिकेशन जाएगा आप लोग को मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूं। और ये वाला वीडियो तो आज बहुत लेट जाएगा, क्योंकि बिजली देवी जो है ना, बिजली देवी जैसे हल्की सी हवा चलती है बस बिजली देवी फ़रार हो जाती हैं। क्या ही बोलूँ, बहुत दुख हो रहा है इसलिए ये वाला बहुत लेट ब्लॉग जाएगा। आप लोग ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पे मैं पोछा लगा रही हूँ। आज सोचा आज ना रोज़ रोज़ ये क्लिप नहीं दिखाती थी। मैंने कहा क्या मतलब होता है ना, कभी कभी पकड़ने वाले होते नहीं, स्टैंड मेरा काम का है नहीं, टूटा फूटा है, मतलब नहीं होता, उससे फ़ोन धपाक से गिर जाएगा। तो इसलिए मैं
कैमरा मम्मी को भी पकड़ वकड़ देती है, बहुत हेल्प करा देती है। क्योंकि जो अगर पूरी दुनिया में अगर कोई आपको दिल, किडनी, फेफड़े से सपोर्ट करता तो सिर्फ एक माँ और पापा होती, बाद बाकी कोई नहीं। कोई पर्सन ही आपको सपोर्ट नहीं होगा, सब आपको डिमोटिवेट करेगा, क्या है ये सब, इससे कुछ नहीं होता है, बेकार का कर रहे हो ये सब, है ना, ऐसे बोलते। लेकिन मम्मी हमेशा मेरे से पूछेगी कैसे पकड़ूँ, कैमरा किधर कर दूँ, देखो ठीक आया कि नहीं तो फिर इसको डिलीट कर देना, मैं फिर से बना दूँगी। बहुत सपोर्टिव है, इसके लिए मैं और मेहनत करूँगी ताकि मैं कुछ कर सकूँ। खैर बात की बात है, इमोशनल थोड़ी हो गई थी मैं। फिर यहाँ पे मैं ना पोछा के साथ मेरे को याद है कि मैंने सुबह का दवाई नहीं लिया था, मिस कर जाएगा तो फिर तबीयत मेरी और बिगड़ जाती है, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, सब सारा का सारा साइड इफ़ेक्ट मेरे मेडिसिन से हो रहा है। अचानक से इतना गुस्सा आता है ना कि लगता है क्या ही कर दूँ। तो फिर ये कप स्पेशली दवाई के लिए रखा हुआ है मैंने, यहाँ पे रहता है, क्योंकि मुझे 3-4 बार दवाई लेनी होती है पूरे दिन में। तो खैर कुछ नहीं, बैठ के उठ के सो के पोछा लगा रही हूँ। कूलर जो रख दिया है ना, स्पेस तो ऐसे ही कम था और कम हो गया है। और मौसम ऐसा हो रखा है ना कि कुछ कूलर तो चलता ही नहीं है, ऊपर सीलिंग फैन से ही काम चल जा रहा है। मुश्किल से 2-4 दिन ही कूलर में सोए होंगे, क्योंकि उसके बाद तो थोड़ी मौसम अच्छी हो गई ना, तो उतनी गर्मी लगती नहीं है, तो कूलर चलाते नहीं। और ये देखो ना कैसे ये टूट गया, क्या पता पत्थर तो नहीं गिरा था रात में जो कि मेरा फर्श टूट गया। और वो अगर पैर में लगेगा तो जान जाएगी कि खाली पैर ही रहते हैं। आंगन में भी हम लोग स्लीपर वेयर नहीं करते, क्योंकि आंगन भी साफ़ रहता है। वो बात अलग है, बारिश अब काय वाय लग जाएगी, कहीं फिसल के गिर ना जाए, तो वो सब साफ़ सुथरा ब्लीचिंग पाउडर से हम करते रहते हैं। पोछा कंप्लीट हो गया। आज मैंने कहा ना बाबा ना, पोछा तो से रोज़ डालते, लेकिन कितना ब्लॉग में दिखाओ समझ में नहीं आता है। और जब आप वीडियो अच्छा बनाओ, उसमें व्यूज़ नहीं जाए, लाइक कम, व्यूज़ अगर गए तो लाइक कम हो जाता है ना, तो फिर लगता है बेकार इतना मेहनत कर रहा है। लेकिन चलो ना से हाँ ही करते हैं। उसके बाद ये जो कचरा जमा, मतलब ये गिट्टी जो है ना पाँव में लग ना जाए, मैंने इसको उठा लिया, क्योंकि सामने में ही टूटा हुआ था ना, तो पैर में लग वग जाए। और मेरी मम्मी का तो पैर मत पूछो, वो भी खाली पैर ही रहती हैं, और किसी को लगने लगे मुझे न लग जाए इसलिए। और यहाँ पे मैं आंगन को वाइपर से ही धो दे रही हूँ, क्योंकि भगवान जी ने ना रात भर मेरे आंगन को धोया है, इतना धोया कि स्विमिंग पूल बना दिया। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं आंगन धोऊँ, लेकिन आज के दिन एकादशी है तो घर द्वार तो रोज़ पोछा होता है ना। आंगन कभी नहीं पोछती हूँ, ऊपर वाला पोछ देती हूँ मॉप से, पूरा नीचे तो धोती नहीं हूँ। लेकिन आज एकादशी था तो धोना ही धोना था, तो धो रही थी। लेकिन भगवान ने तो बहुत धोया है, इतना धोया कि देखो मेरा फर्श ही फोड़ दिया था। भगवान ने रात भर धोया है। और वो टोकरी जो दिख रही है वो सब्जी की है, क्योंकि अंदर अगर रखूँगी तो मेरे घर में चूहे हैं जो रहने नहीं देंगे, और मिस्केट में अगर रखूँगी तो मिस्केट का चदरा ही निकल जाएगा, क्योंकि वो उतना हैवी लोड नहीं ले सकता है। इसलिए इसको ना बाहर में इसी टेबल पे बाहर में रात को सब्ज़ी रख देती हूँ। ये भी रात का काम होता है। अभी सब्ज़ी नहीं है, ख़त्म हो गए हैं, ख़त्म तो नहीं बढ़ गए हैं, इसीलिए टोकरी उल्टा है, उसके ऊपर एक आम पड़ा हुआ है, जिसकी चटनी मैं कल बनाऊँगी। आज तो बना ली, आज तो चटनी थी ही, सोचा अब इसकी कल चटनी बनेगी। तो मम्मी ने चाकू और आम को ऊपर करके और डलिया में जो पानी जमा हो गया था ना उसको उलट के रख दिया ताकि डलिया टूटे नहीं। रात भर इसने बहुत पानी पिया भाई साहब, क्योंकि इसमें सिर्फ एक काम हरी मिर्च थी, तो मम्मी ने हरी मिर्च पूरा कैसा ना हो गया था, तो मम्मी ने मिर्च को फेंक दिया। और अब मैं नहा के सीधा आ गई हूँ झाड़ू पोछा करके। और भगवान जी का पहले मैं लगाती हूँ कि सबको जो मेरा वीडियो पुराने हैं देखते हैं उनको पता होगा कि सबसे पहले मैं कान्हू जी का ही लगाती हूँ, उसके बाद ही कुछ लगाती हूँ। ये नहीं कि पहले नहाया सुनाया फिर लगाओ, जो रूल है, लेकिन मेरे लिए वही है। मेरा ब्लॉग का स्टार्ट ही कान्हू जी से होता है। तो पूजा नहा के मैंने कर ली थी, लेकिन क्लिप आगे लगा दिया है मैंने।
और कान्हू जी को रोज़ देखो तो सुकून मिलता है ना भाई साहब। और आसन भी चेंज कर दिया क्योंकि मेरे पड़ोसी ने ना मेरा जो छत है ना एल्वेस्टर है उसको, उस पर ना वो नेनुआ तुरई लगा दिए थे। वो तोड़ने के लिए ना मेरे एल्वेस्टर पे चढ़े और जिससे मेरा एल्वेस्टर तोड़ दिए हैं। उन्होंने भगवान को भी दुख दे डाला है। बहुत कोशिश किया कि कम से कम उसको मतलब सीमेंट से कर देते हैं तो शायद पानी नहीं उसमें टपकेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर दोबारा चढ़े, पूरा क्रैक कर दिए हैं और पानी पूरा आता है। भगवान जी का आसन गीला हो जाता है तो भगवान जी का आसन भी चेंज हुआ है। पहले जो था उसको धुल करके सूखने दिया और कल तो चुन्नी उन्नी सब धो दिया था, चुन्नी माला सब। तो यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ। बाल तो नहाने के पहले भी बनाया था, फिर नहाने के बाद भी जब सिंदूर डालते हैं तो थोड़ा बहुत कंघी करना चाहिए। बस इतना ही मेरा श्रृंगार पटा रही है, आप देख लो। भगवान ने ऐसे ही उठा के फेंक दिया है कि तुम्हें कुछ लगाना नहीं है, क्योंकि मेरा स्किन सेंसिटिव है, मैं कुछ भी लगा नहीं सकती हूँ। और एक चीज़, खाली सिर कभी भी सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। कभी अगर मैं लगा लेती हूँ तो हड़बड़ में होंगी, लेकिन नहीं लगाना चाहिए। तो वो बहुत रेयर ही वैसा होता है। और सिंदूर भी मैं पाउडर वाला यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे उससे भी एलर्जी है, तो मैं क्रेयॉन्स वाला करती हूँ यूज़। बस इतना ही होता है मेरा। अब चलते हैं किचन। और आज एकादशी था तो पराठा बनाया था शुद्ध देसी घी में, इत्तू सा बच गया है। और बस भुजिया ही बनाऊंगी, लेट हो गया था। और ऐसे भी एकादशी के दिन ना प्याज लहसुन वसन चावल वावल खाना होता नहीं है ना, तो क्या ही बनाते। बस मैंने आलू को फ्राई कर दिया है। आलू थोड़ा मोटा मोटा काटा है क्योंकि ना हड़बड़ में हो जाता है ना गड़बड़, और इसलिए मोटा मोटा कभी कभी अच्छा लगता है। और ज़्यादा पतला पतला काटते तो बहुत समय लगता है। बस मैंने दकच दिया है, बहन इस पर फोकस मत करना क्योंकि लेट हो जाता है ना। भूख भी लग गई थी और मुझे चक्कर भी आए थे। 2-3 बार मैं गिरते गिरते बची। मम्मी बोल रही है बिस्किट पानी खा ले, नहीं तो कुछ हल्का सा खा ले उसके बाद करना। मैंने कहा नहीं, सबको भूख लग गई होगी ना, पहले कर ही लेते हैं। तो इसलिए तब मैंने भुजिया छौंक के बस 2 बिस्किट और पानी ले लिया था, क्योंकि पता नहीं क्यों चक्कर आ रहा है आज मुझे। 2 बार दीवार से लड़ते लड़ते बची, पता चलता सर फोड़ लिया मैंने खुद का। तो यही सब होते रहता है। और यहाँ पे तेल मैंने जान के ज़्यादा डाला है, क्योंकि जब लेट हो जाता है ना, सब टिप्स एंड ट्रिक्स, अगर ज़्यादा समय हो जाता है ना और आपको जल्दी काम निपटाना है ना, बहुत सारा तेल डाल करके छान के निकाल लो। तो क्रिस्पी सा भुजिया बन के तैयार है। तेल तो सही में है, तो मैं किसी को तेल नहीं पिलाऊंगी। ऐसे एड़ के रखूँगी तो सारा तेल जो है ना अपने आप वो निकल जाता है, कढ़ाई में रह जाएगा। क्योंकि जब भुजिया क्रिस्पी बनता है ना तो वो तेल एब्जॉर्ब बिल्कुल भी नहीं करेगा, उससे तेल अपने आप रिलीज़ हो जाता है। बस यही है कि आपको इस तरह से चाँप चाँप के निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी भुजिया बना था। छना गया तो बनेगा ही ना यार। थोड़ा बहुत चला देती हूँ, उसका धीरे धीरे सामान भी समेटना है, किचन की क्लीनिंग भी करनी है। तो फाइनली आज का खाना यही था। एकादशी के दिन कहते हैं चावल नहीं खाना चाहिए। अब पता नहीं क्यों नहीं खाना चाहिए, बोलते कीड़े बन जाते हैं लोग। अरे भाई, मरने के बाद क्या बनेंगे क्या पता। अभी ये लोग क्या कम अत्याचार कर रहे हैं लोगों के ऊपर, ठीक है। खैर जो फॉलो करते हैं आए, करना पड़ेगा। मम्मा करती हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। एकादशी द्वादशी त्रयोदशी, सच बता रही हूँ मुझे नहीं समझ में आता है। डेट का तो मुझे पता नहीं होता, दिन का तो मुझे पता नहीं है। एकादशी कहाँ से मैं याद रखूँगी। तो मम्मी वो बता देती है कि आज एकादशी या चावल नहीं बनेगा। मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे लिए तो आसान है, शॉर्टकट में निपट जाएगा। नाश्ता भी वही कर लो, खाना वही खा लो, है ना। पता सही बोला कि नहीं बोला। इंसान ऐसे ही जानवर बन चुके हैं आजकल की। न्यूज़ देख रहे हो ना, फिर क्या ही बनेंगे चावल खा के, भगवान जाने। अब मम्मी का इच्छा है तो वो जैसा कहती वैसा करते हैं, उसी हिसाब से चलते हैं। बाद बाकी मरने के बाद कैसे घसीट के ले जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, कौन देखने बैठा है। और मैं तो भगवान से कहती हूँ अगला जन्म मुझे इंसान में मत देना। और यही इंसान का जन्म पाने के लोग कितनी तपस्या, कितने पूजा पाठ करते हैं कि इंसान का जन्म मिले। इंसान का जन्म भी बहुत मुश्किल से मिलता है, लेकिन मैं तो अब नहीं चाहती हूँ। जो इस बार जो देख रही हूँ ना 2025 में, इसके बाद तो अब चाहिए ही नहीं मुझे। तो यहाँ पे इस तरह से ना करने पे, छान के इस तरह से निकाल लेने पे तेल बिल्कुल भी नहीं आएगा, और जो भी तेल है वो कढ़ाई में रह जाएगा। तो इस तरह से प्रेस साइड करके छोड़ देने से ना, छोलनी लगा करके, कलछी लगा करके, तो सारे तेल जो है ना निकल जाते हैं और भुजिया भी बहुत अच्छा बनता है। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। ज़्यादा खुश हो गई जब प्याज व्याज खाना हुआ तो बस ऊपर से काट के प्याज भी डाल देती हूँ, तो भुजिया का टेस्ट और अच्छा बन जाता है। लेकिन आज प्याज लहसुन कुछ भी नहीं बनेगा, तो बस ऐसे ही बना दिया मैंने। और मेरे घर में भुजिया ऐसे ही पसंद करते हैं, फ्रेंच फ्राई की तरह, ज़्यादा क्रिस्पी सा। तो आज का ब्लॉग यही था। अब ये पता नहीं आपको कब मिल पाएगा, क्योंकि कोशिश तो करूँगी आज ही पोस्ट करने का। समय तो बहुत ज़्यादा हो रखा है।
तो इसमें अब देखो तेल की मात्रा बिल्कुल भी नहीं है। पराठा गर्म था तो मैंने थाली में फैला दिया है। गरम गरम रखने पे ना विचित्र सा हो जाता है। और ये मेरी और मम्मी का खाना, मैया की गैया का और मेरा खाना निकल गया। आज यही सिंपल सा खाना था। तो फिर मिलूँगी आप लोग से। तो जा रही हो मम्मी के पास। मम्मी आराम से बैठ कर के वहाँ न्यूज़ देख रही हैं और मौसम देख रहे हो, बादल लगे हुए हैं और बादल जी गरज रहे हैं। तो फिर मिलूँगी आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।